हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई चीज़ के विषय में बताऊंगा। वो नई चीज़ क्या है? वो हम पहले पुरानी चीज़ को देखना चाहते हैं, तब हमें नई चीज़ के विषय में समझ में आएगा। अब तक हम लोग जो है कोण को पढ़ते चले आ रहे थे, एंगल को पढ़ते चले आ रहे थे। तो एंगल को कैसे डिफाइन करते थे? एंगल को हम लोग कोण को यही डिफाइन करते थे, आर्क बाई रेडियस, ठीक है ना। तो आर्क बाई रेडियस होता था, तो उसको हम रेडियन में मेजरमेंट करते थे। एंगल क्या था आपका? एक जो है रेशियो है आर्क का और रेडियस का। तो अगर उसको हम समझना चाहें, अगर उसको हम जानना चाहें, तो उसको थोड़ा सा देखें वह कैसे डिफाइन किया जाता था। तो सपोज़ करिए यह आपका सेंटर है और आर रेडियस का कोई सर्किल है और उसका स्मॉल एलिमेंट यह आपका डी एस है। डी एस मत ले लीजिए, हम डी एल ले लेते हैं। यह इसका आर्क हो गया, स्मॉल लेंथ यहाँ से यहाँ तक। तो हम इस एंगल को डिफाइन करते थे, तो हम लोग इसको थीटा से, फाई से, जो भी है उससे हम लोग डिनोट करते थे। तो यहाँ क्या होता था आपका? डी थीटा होता था, यहाँ से डी एल और बटा में आर होता था, यही होता था ना। तो हम इसको अगर पूरे चीज़ को, यानी कि हम थीटा पूरा एंगल निकालना चाहें तो इंटीग्रेट ऑफ डी एल कर देते थे और बटा में आर करते थे। अब पूरी लेंथ इसकी कितनी होगी? जब इसको पूरा मेजरमेंट करेंगे तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी कितना? 2 पाई आर बाई आर। आर से आर कट गया, आपका एंगल कितना आ गया? 2 पाई आ गया, ठीक है। तो यह क्या था आपका? रेडियन में था। किस में था? रेडियन में था। आपने एंगल मेजरमेंट किया, रेडियन में मेजरमेंट किया। आज इससे थोड़ा सा हट करके यह क्या था आपका? 2D केस था, 2 डायमेंशनल केस था, 2 बीमी केस था। अब हम जो है 3 डायमेंशनल केस में कुछ स्पेशल एंगल है उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको हम बताना चाहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है ना। घन कोण कहते हैं उसको। बात समझ में आई? अब आइए थोड़ा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप एरिया को अब तक क्या समझते थे? आप क्षेत्रफल को अब तक क्या समझते थे? आप जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल को अब तक क्या समझते थे? यही समझते थे ना कि यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूँ है क्या चीज़, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप ये एक शेप देख रहे हैं। यह शेप क्या है आपका? यह शेप जो है आपका, यह जो है क्यूबॉइड का है। आप इसमें सरफेसेस देख रहे हैं। एक सरफेस है, इस सरफेस की डायरेक्शन क्या है? इस सरफेस की डायरेक्शन इधर है। एक सरफेस यह वाला है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यह होगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। यह सरफेस है, इसकी डायरेक्शन इधर है। पीछे वाले का उधर होगा, नीचे वाले का ऐसे होगा। हमने क्या देखा कि ये जो सरफेस है, वह सरफेस क्या है? उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डायरेक्शंस है कि नहीं। जैसे हम एक छोटा सा मैं ये ले लेता हूँ, इसको न लेकर के, ये मेरा एक बॉक्स है, ये इंक वाला बॉक्स है। आप इसको देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम इसी पर चर्चा करते हैं। यहाँ देखें, यह किधर, इसका सरफेस इस डायरेक्शन में, इसका फेस किधर है? ये अब इधर मेरे राइट वाले पर्सन पे है। इसका देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसका ये डायरेक्शन में। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि जो एरियल होता है, जो सरफेस होता है, वह क्या होता है? वह जो है एरियल वेक्टर होता है। उसमें हम डायरेक्शन ढूंढते हैं। तो बात समझ में आई? अब तक एरिया को हम लोग क्या समझ रहे थे? एरिया को हम लोग स्केलर क्वांटिटी समझ रहे थे। बट एरियल क्या होता है? जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो हमारा सरफेस एरिया होता है, वह क्या होता है? उसमें डायरेक्शंस होती है, वह क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम आपको कहना क्या चाहते हैं? हम सॉलिड एंगल डिफाइन करना चाहते हैं, आपको सॉलिड एंगल बताना चाहते हैं। तो एक स्पेशल केस मैं पहले लेता हूँ, एक हम जनरल में केस लेता हूँ, बाद में आपको एक स्पेशल केस लेकर के सारा चीज़ आपके दिमाग में रख दूंगा। आइए, जनरल कंडीशंस क्या है पहले हम समझते हैं कि हमारा सॉलिड एंगल क्या है। सपोज करिए एक बिंदु के रिस्पेक्ट में, यह कोई हमारा एक फिक्स बिंदु है। अब कोई एक सरफेस है, सपोज कर लिए यही सरफेस है। अब यह सरफेस एलॉन्ग इस बिंदु के रेडियस डायरेक्शंस में, रेडियल डायरेक्शंस इसका यही हो गया। यह क्या हो गया? आपको हम ले सकते हैं, यह आपका आर कैप हो गया, यह रेडियल वेक्टर हो गया। यह आपका है क्या? आर कैप है, इसको आपने यहाँ देख रखा है, ठीक है। तो इसके एलॉन्ग, इसके डायरेक्शंस में
जो ये सरफेस एंगल बनाता है, इसके अलॉन्ग यह सरफेस जो एंगल बनाता है, उस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। यह सरफेस, पूरा सरफेस इसके रिस्पेक्ट में, इसके चारों तरफ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस, उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ इस पॉइंट पर लेते हैं, इस पॉइंट पर इसको, जैसे इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन, किसी भी सरफेस की डायरेक्शन, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सरफेस की डायरेक्शन कैसे उसको हम डिफाइन करते हैं। तो अगर इसी पॉइंट पर हमको सरफेस की डायरेक्शन डिफाइन करना है तो हम टेंजेंट खींचेंगे और परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे। जो नॉर्मल की डायरेक्शंस होती है वही क्या होती है, उस सरफेस की डायरेक्शंस होती है। जैसे हम अपनी पेन को ही ले लें, अब इस पर हमें क्या चाहिए, इस पर हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए, इसकी डायरेक्शन, ये सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, उस पर एक नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल ही क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शंस बताएगा। यहाँ भी उसी तरह से है, इस पॉइंट पर हम जानना चाहते हैं कि इसकी नॉर्मल की डायरेक्शंस क्या है। सपोज करिए इसकी नॉर्मल की डायरेक्शंस यह है और यह एंगल कितना बना रहा है, इस एंगल को हम सपोज करें यह जो है इसके रेडियल वेक्टर से ये सरफेस का नॉर्मल कितना बना रहा है, n बना रहा है। तो जो हम लोग सरफेस डिफाइन करेंगे, यह जो सरफेस होगा, यह सरफेस हमारा जो बन रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे किसके डायरेक्शंस में, इस सरफेस को हम इसके डायरेक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो वह आपका कितना हो जाएगा, अब जैसे इस डायरेक्शंस में हमारा यह ds हो जाएगा। स्मॉल एरिया मैं लेकर के चल रहा हूँ, इसका एरिया कितना है, यह जो है ds है। अब उसको हम रिजॉल्व करेंगे किसके डायरेक्शंस में, इसके डायरेक्शन में। क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं, अभी आप देखिए। रिजॉल्वेशन का मतलब हमारा क्या है, कहने का मतलब हमारा यही है कि जो ds है आपका, ds को कैसे डिफाइन करेंगे, ds विल बी इक्वल टू हमारा ये ds और n कैप होगा, ठीक है ना। ds का है स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया है, ds क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया है, और अलोंग यूनिट वेक्टर, नॉर्मल है, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन से, किसकी डायरेक्शन है, नॉर्मल की डायरेक्शन से, वह यूनिट है, वह इस डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया, यह वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो जो आपका सॉलिड एंगल है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। और यही एंगल, यह जो मैं बना रहा हूँ, यह जो मैं बना रहा हूँ, यही एंगल जो है, इसको एक चक्कर ऐसे बनाएंगे, यही क्या होता है आपका, ओमेगा होता है। इसको क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, ओमेगा, ठीक है ना। अब तो एक डिफाइन कैसे होगा, इसको डिफाइन करते समय हम वहाँ थोड़ा सा थीटा के विषय में देखना चाहते हैं। वहाँ क्या था, वह आर्क बाई रेडियस था, ठीक ना। अब यहाँ क्या है, यह जो ds है, तो आपका डी ओमेगा जो होगा, यह क्या होगा आपका, यही आपका एंगल डिफाइन होगा। वह होगा कितना, आपके ds और डॉट r कैप बटा में r का स्क्वायर। बस वहाँ 2d था तो रेडियस था, यहाँ 3d है तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। यह किसकी डिफिनीशन है, यह जो है स्मॉल एंगल, सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉलिड एंगल कह रहे हैं, इसकी ये डिफिनीशन है। ds r कैप हो जाएगी, इसको रिजॉल्व करें तो यह ds हो जाएगा, यह यूनिट वेक्टर, और r कैप आपका इधर है, और बटा में r स्क्वायर होगा कितना, यह ds हो जाएगा। यह कितना, यूनिट वेक्टर मॉडुलस निकालेंगे तो ds कॉस ऑफ थीटा बटा में r स्क्वायर, ये आपका d ओमेगा हो गया। यह आपका क्या हुआ, यह आपका स्मॉल एंगल हो गया, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आपको और इसके विषय में थोड़ा सा बता दें, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जिस पॉइंट पर हम ds निकालना चाहते हैं, एंगल निकालना चाहते हैं, सॉलिड एंगल निकालना चाहते हैं, ये उसके नॉर्मल डायरेक्शंस में, जो सरफेस एरिया है उसकी यह बताता है नॉर्मल डायरेक्शंस में। ये किस में है, नॉर्मल के डायरेक्शंस में, इसीलिए उसको जो है डायरेक्शन, यह नॉर्मल का डायरेक्शंस होता है, ds cos थीटा, यानी कि जो सरफेस, जो पॉइंट है उस पॉइंट के नॉर्मल की डायरेक्शंस है। और ये बात समझ में आ गई, ये डिफिनीशन से अगर हम पूरा एंगल निकालना चाहें, हम पूरा एंगल निकालना चाहें तो अब यहाँ देखिए n कैप r हम पूछेंगे सर कैसे, ये हो गया तो यहाँ से या r कैप और यहाँ से n कैप है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ n मॉडुलस ऑफ r, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, कास ऑफ थीटा हो जाएगा 1 1 कास ऑफ थीटा, यानी कि यह कितना हो गया,
cos ऑफ थीटा हो गया। ठीक है ना, ये क्या है इसका इस मतलब कि स्मॉल सॉलिड एंगल कह सकते हैं। टोटल हमको सॉलिड एंगल निकालना होगा, तो हमारा टोटल सॉलिड एंगल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से 1/r² cos ऑफ थीटा और ds हो जाएगा। ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा। अब ये बात थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, ठीक है ना, लेकिन ये जो इसका फैक्ट है, जो इसका फंडामेंटल है, वो चीज़ मैंने आपको बताया है। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके इसकी सारी बातों को मैं बता दूं, वहाँ आप सारा जो है सॉलिड एंगल को अच्छी तरह से क्लियर कर जाओगे। ओके, आइए मैं उसको एक एग्जांपल लेता हूँ इस फेयर का। इस फेयर का जो है एग्जांपल सबसे अच्छा है, उसके माध्यम से आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इस फेयर आपका एक मैं इस फेयर ले लेता हूँ, और इस फेयर क्या है आपका 3D क्वांटिटी है। 2D में थोड़ा सा दिखाना हमें मुश्किल होता है। हम सपोज कर लेते हैं उसका ये सेंटर O है, और एक स्मॉल एरिया DS हम यहाँ ले लेते हैं, और इसकी डायरेक्शंस देखते हैं एलॉन्ग। जो S की डायरेक्शंस होगी नॉर्मल। अब चूंकि यह क्या है आपका, यह जो है स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस की डायरेक्शन जो यह DS है और इधर आपका R वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, यह R वेक्टर हो गया, R कैप हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, एक ही डायरेक्शंस में होते हैं, क्योंकि हम जो है स्फेरिकल सरफेस की डायरेक्शन हमेशा रेडियल वेक्टर के नॉर्मल की डायरेक्शंस में होती है। इसका रेडियल वेक्टर का नॉर्मल डायरेक्शन हम ऐसे यहाँ टेंजेंट खींच करके ऐसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? नॉर्मल का मतलब वही अभिलंब होता है, ठीक है ना, यह हो गया। अब इसी चीज़ को डिफाइन करना है, इसके सॉलिड एंगल को। इसका सॉलिड एंगल कितना बनेगा, यह सरफेस एरिया है DS है, और जो यह एंगल बना रहा है यही एंगल हम इसको d ओमेगा लिखते हैं। ठीक, यह आपका d ओमेगा हो गया। अब इसको डिफाइन किसे करेंगे, d ओमेगा इक्वल टू आपका DS और वेक्टर r का कैप बाई यहाँ से r²। और ds कितना होगा आपका, ds हो जाएगा ds और n कैप और यहाँ से r का कैप बटा में r²। यह डॉट प्रोडक्ट है, इसको निकालिएगा। अब बताइए इनकी डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो यह ds हो जाएगा 1 × n cos ऑफ 0 डिग्री और बटा में r²। तो d ओमेगा कितना हो जाएगा आपका, ds बटा में r²। तो ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds और बटा में r²। अब इसको हम क्लोज सरफेस मान लें, यह क्या है हमारा क्लोज सरफेस है, तो इस कंडीशंस में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्लोज सरफेस में यह कितना होगा, इस फेयर का जो है सरफेस एरिया कितना होता है, इस फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² और बाई r²। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 4π। तो एक फैक्ट निकल के आया कि अगर कोई जैसे वहाँ क्या था, कोई भी हमारा सर्कुलर 2 डायमेंशनल था, किसी भी सेंटर पर क्या बनाता है, वह क्लोज पथ हो तो वह 360 डिग्री का एंगल बनाता था। अब यह रेडियन का एंगल बनाता था, 2π रेडियन का एंगल बनाता था। यहाँ क्या है, कोई सॉलिड है और वह क्लोज है, तो कितने का एंगल बनाएगा, चाहे स्फेरिकल हो चाहे ना, कोई भी शेप हो, वो क्लोज शेप हो, तो कितने का सॉलिड एंगल बनाएगा, 4π का सॉलिड एंगल बनाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, अथवा इसको हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो अब हमें जहाँ तक उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से यह सॉलिड एंगल जो है हम लोग उसको निकालते हैं। तो किसी भी हमारा गोली पृष्ठ हो, कोई सा भी पृष्ठ हो, अपने सेंटर पर पूरा टोटल एंगल कितना बनाता है, 4π स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, अब इसको समझ लेंगे। हमने इसको इतना डिटेल में इसलिए बताया है ताकि जो है आप आगे चल करके इसको क्या करेंगे कि आप गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, चाहे हम लोग जो है वह फ्लक्स पढ़ेंगे, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।